दे रहा हूँ और हर एक व्यक्ति जो आज के वचन के लिए प्रेयर कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ। अगर आप प्रेयर नहीं किए तो जरूर कीजिएगा आज के वचन के लिए, क्योंकि आज के वचन बोलने के लिए मुझे आपकी प्रेयर की भी जरूरत है। प्रभु की कृपा के लिए प्रेयर कीजिएगा। हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आ रहे हैं। आप हमसे बात कीजिएगा। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम आपसे सुने। हम कहीं फिल्म देखने नहीं गए, कहीं क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं गए। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि हम आपसे आपसे बात करें और आपकी बात सुने। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको चरणों पर देख रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर देख रहे हैं। आप हमसे बात कीजिएगा। हर एक व्यक्ति के दिल से आप बात कीजिएगा और आप ऐसे वचन बांटे ताकि वो ऐसा हो जैसे एक मिट्टी में गिरने, अच्छी मिट्टी में गिरने वाली बीज 100 गुना फल लाए, वैसे ही कीजिएगा। और आपके वचनों से आगे चलने के लिए हम सबको शक्तिशाली बनाइएगा। यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आमीन आमीन। आज के वचन के लिए हम यूहन्ना का शुभ संदेश एक पहले अध्याय का 12वीं वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उससे उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि जो भी प्रभु ने क्या किया, कि जो भी प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब को प्रभु के संतान बनने का अधिकार दे दिया। हम कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, अनेक अधिकार लोग देते हैं, लेकिन संतान बनने का अधिकार बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। जो जो गोद लेते हैं वे कुछ लोगों को संतान बनने के अधिकार देते हैं। उदाहरण के लिए हम कितने देवी देवताओं को देखे हैं। क्या कोई अपना संतान उनका शिष्यों को बनाते हैं? वो बोलते हैं मेरा भक्त है बोलते हैं, लेकिन मेरा बेटा है नहीं बोलते। बाइबल में देखिएगा, फिरौन योसेफ को उठाकर अपने राज का मेरे नीचे अगला और कोई नहीं, योसेफ ही है बोला, लेकिन योसेफ को फरौन का बेटा नहीं बनाया। दानियल को सब आज हम सुने थे 120 राजाओं के ऊपर खड़ा कर दिया और पूरी अधिकार राजा सोच रहे थे कि दानियल को दे दे, लेकिन दानियल को राजा ने अपना संतान बनने का अधिकार नहीं दिया। संतान बनने का अधिकार लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। उनका प्रेम अपरंपार है। ऐसे हमको उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। उसका सबसे नजदीक आने वाला प्रेम, एक माँ अपने बच्चे के जितना प्रेम करती है, उसका नजदीक सबसे नजदीक आने वाला है, लेकिन वो भी बहुत कम पड़ जाती है। क्योंकि हम अनेक बार देखते हैं, अगर बच्चा अच्छी तरह नहीं पढ़ा, बच्चा माँ को गुस्सा कर दिया तो माँ गुस्सा हो जाती है, और अनेक बार माँ बच्चों को छोड़ के भी जाती है। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं अगर माँ छोड़ के भी गया तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो प्रभु का प्रेम अपरंपार है। हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे प्रेम नहीं देखे, कहीं नहीं देखे। हम जो प्रेम देखते हैं वो खुदगर्जी का प्रेम होते हैं। एक पिता अपने बेटे को प्रेम करता है क्योंकि वो अपना बेटा है। अगर वो बेटा पिता की बात ना माने तो पिता उस पर गुस्सा आ जाती है, और अनेक बार घर से भी निकलने की हम सुने हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर का प्रेम इतना है कि पापी जनों के पास वो गए और बोले जो भी मेरे बेटे को प्रेम करेगा वो मेरे बेटे के तुल्य, मेरे बेटे के समान मैं उसे बेटा बना दूंगा, मेरी बेटी बना दूंगा। यानी कि पुण्यवान यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं है, जो परमपिता परमेश्वर का तुल्य है और परमपिता परमेश्वर का पूर्ण रूप कोलोसियों की किताब में है। परमपिता परमेश्वर का पूर्णता यीशु मसीह में बसी हुई है। उस यीशु मसीह को जैसे अपने बेटे मानते हैं, वैसे ही हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको प्रभु का बेटा और बेटी मानते हैं। एक कैसी बात है! ये तो हम कहीं सुने तक भी नहीं, हमारे इतिहास में कहाँ है।
हमारे चरित्र में कहाँ है, हमारे तर्जुबा में कहाँ है। हम ऐसे कुछ नहीं सुने जहां इस पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला, ये सागर, समस्त सागरों, पहाड़ों और चराचरों को सृष्टि करने वाला, कण अण अण को सृष्टि करने वाला, इतना बड़ा बादलों को, तारों को, सूरज को, चंद्रमा को सृष्टि करने वाला, वो आपसे बोल रहा है कि आप मेरे बेटी है, बेटी है, हम प्रभु के बच्चे हैं। ये कैसी बात है, हालेलुया। लेकिन इसमें जब वो स्थान मत भूलिएगा, लेकिन प्रभु के बेटे बनने, इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे यीशु मसीह बने हैं, वैसे ही हमारे साथ होता है, क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा अगर हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे। लेकिन पूरी सुनिएगा, यीशु मसीह जब एक बच्चा पैदा होता है, मेरा बेटा जब पैदा हुआ वो तो बिल्कुल बाकी बेटों की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही है, छोटा सा। दूसरे किसी और का बच्चा देखो तो वो भी ऐसा ही है, सेम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 10 आज जन्म हुआ बच्चों को, 10 बच्चों को लेके रखे तो किसका माँ बाप कौन है बोलना मुश्किल हो जाएगा। सब एक जैसे दिखते हैं बच्चे। वैसे ही जब हम मसीह में आते हैं तब हम भी अन्य दूसरे लोगों के जैसे ही लगते हैं हमारे अंदर, लेकिन कुछ फर्क पड़ता है। और जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन उनका दिल में क्या है कौन जाने, क्या दुख झेल रहे हैं हम नहीं जानते, उनकी आंसुओं के कारण क्या है हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। हमारे नजर में तो वो बहुत खुश है, बहुत आनंद है। प्रभु उनको और भी खुश और भी आनंद रखे, प्रभु उनको आशीषित रखे। लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं, लेकिन जानने वाला प्रभु है। ऐसे मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर क्या है हमको मालूम नहीं, लेकिन जानने वाला प्रभु है और वो हमें चलाता है और इस रास्ते में चलने प्रभु जैसा बन जाते हैं। और एक बात में हमारे अनेक बार हम सुने प्रभु में बन जाने से क्या क्या खूबियां है, लेकिन मैं एक नेगेटिव चीज लेके बोलना चाहता हूं। आप अगर गलतफहमी नहीं होगी तो लूका के शुभ संदेश 23 का 31, लूका 23 का 21 वर्स, परंतु वो यह कहते हुए, लूका 23 का 31, सॉरी लूका 23 का 31 लेके पढ़ेंगे। क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ, प्रभु देगा, चर्च से कुछ भी नहीं मिलता, वो खुद चर्च को देते हैं, हम सब खुद चर्च को लिए प्रभु के लिए देते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ शुभ संदेश बोले, वे हमारा चिंता, वे हमारा प्रेम को समझते नहीं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कुछ पाना है तो कुछ देना है। इस दुनिया में हर जगह आप जाएंगे, अगर कोई आपको सार बुलाएगा तो आपसे कुछ वो लेने के लिए ही बुलाते हैं। अगर आप दुकान में जाएंगे तो वो नमस्कार बोलेगा और आपको आइए अंदर आइए बोलेगा तो आपका पैसा लेने के लिए वो बोलता है। अगर इस दुनिया में कोई किसी की कुछ उपकार करे तो बाद में वो वापस लेने के लिए आता है। सो इस प्रभु का प्रेम लोग नहीं समझ सकते, वो गलतफहमी हमसे भी होगी। और दावीद की जिंदगी में देखिएगा, वो तो शाऊल को अपना पूर्ण हृदय से, उस राजा शाऊल की सेवका ही करता था पूर्ण हृदय से। उसको ये आशा नहीं थी कि वो शाऊल को मारे, उसको आशा नहीं थी कि शाऊल के सिंहासन पर बैठे, लेकिन शाऊल को उसका मन में आया कि दावीद मुझे मारेगा बोल के, तो इसलिए मैं दावीद को पहले मार डालूं। और दावीद को सालों भर जंगल में जानवर की तरह भागते हुए चोर की तरह छिपे रहना पड़ा, चोर की तरह चोरों के साथ छिपा रहना पड़ा, कठिनाई झेलनी पड़ी। क्यों? शाऊल की गलतफहमी से, शाऊल की ईर्ष्या से दावीद की जिंदगी में अनेक साल कठिनाई से बीतना पड़ा। लेकिन जब शाऊल को मारने का भी अवसर मिला तब दावीद
वो अपना पिता परम पिता परमेश्वर अपना उसका स्वभाव दिखाकर बोला, मैं शाऊल को नहीं मारूंगा, और नहीं मारा है दावीद। सिर्फ दावीद की जिंदगी नहीं, औसेफ की जिंदगी देखिएगा, जो औसेफ ने एक स्वप्न देखा अपने भाइयों को खाना देने के लिए। भाई सब ठीक है, उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक है सोचकर उनको खाना देने के लिए गया। दावीद योसेफ को वो पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया, 30 सिक्के चांदी के लिए गुलाम बनाकर बेच दिया योसेफ को। क्यों? वो लोग नहीं समझ सकते कि एक अच्छा दिल क्या है। इस दुनिया के लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं, वो नहीं जानते कि ये एक अच्छी कारण के लिए ही कर रहा है। और आबेल की देखिए, आबेल ने प्रभु को एक अच्छा आराधना दिया। काइन को क्या हुआ? ईर्ष्या हो गया और आबेल को मार डाला। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका हृदय जानने के लिए वो उसको जान नहीं सकता। आप सबको माफ कीजिएगा। आपके रिश्तेदार जो आपको नहीं देखने के लिए आते, आपके घर नहीं आते, वे आपको फोन नहीं करते, वो बोलेगा अगर मैं फोन करूं वो चर्च बुलाएगा, वो सबको मसीह बना देगा, घर नहीं आते। कभी कभी ऐसा करते हैं क्योंकि आप गरीब होंगे, आपके पास पैसा नहीं है, वो नहीं आएगा। लेकिन आप परमपिता परमेश्वर का बेटे हैं, बेटी है, उनको माफ कीजिएगा। वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। क्योंकि दावीद ने उनको शाऊल को माफ किया, औसेफ ने अपने भाइयों को माफ किया। तो ये एक कहानी में बोलना चाहता हूं, बड़े बड़े लोग ही नहीं, साधारण लोग भी ऐसे ही है जिनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। हम हन्ना की बारे में हम पढ़ेंगे, 1 सैमुएल 1 का 14 यहाँ ऐसा लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहोगी? अपना नशा उतार फेंक। यहाँ देखिएगा, एक हन्ना के बारे में मैं बोलता हूँ। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिनको बच्चे नहीं थे, लेकिन उससे भी बहुत मुश्किल थी कि अपने ही घर में अपने पति की दूसरी बीबी को अनेक बच्चे थे, और वो दूसरी बीबी हन्ना को छेड़ती थी, हन्ना पर दबाव डालती थी, क्योंकि हन्ना को बच्चा नहीं है। पहले ही ऐसा ही था। उनका पति एल्काना तो हन्ना को बहुत प्यार करता था, उसमें कुछ कमी नहीं थी। इसलिए दूसरी बीबी पेकिना को और भी ईर्ष्या हो गई, उसको जलन से हन्ना को और भी तड़पाती थी, मानसिक तौर पर उदास करती थी। और इतने दुख के बाद, जैसे आप और हम, मालूम नहीं आप कितने दुख से जा रहे हैं, कौन सी आंसुएं सह रहे हैं, कौन सी भय भविष्य में क्या होगा, कौन सा भय है मालूम नहीं, लेकिन जानने वाला प्रभु है। ऐसा ही एक साधारण सी औरत थी हन्ना, उसको अपना खुद घर में चैन नहीं थी, खुद अपने घर में चैन नहीं थी। जब वो घर में रहे तो पेकिना की बातें, ओ मुझे तो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते। वो जब कहीं भी हॉस्पिटल, कहीं भी फंक्शन में जाओ तो पेकिना बोलते हैं, हाँ ये सब मुझे दे दो, मेरे बच्चों को दे देंगे, उसको देके क्या फायदा बोलेंगे। तो ऐसा बोलता, अपना घर में उनको चैन नहीं। अपना घर में ऐसी एक अवस्था थी जैसे अंधकार रात में थी। वो अपने घर में भी चैन से बैठ नहीं सकती थी। ये चिंता, ये बार उसको भारी भरकम उसको याद दिलाने के लिए खुद घर में लोग थे। ऐसी दुख भरी एक अवस्था में वो मंदिर आ गई, चर्च आ गई, चर्च में रोकर, मंदिर में रोकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है। लेकिन उसका प्रार्थना को भी शक किया गया, गलत फहमी किया गया, उसकी खुद प्रभु से प्रार्थना करने के गलत फहमी को भी शक किया गया, और बोले दारू पी के यहाँ आई हुई है। लेकिन वो दारू नहीं थी, वो अन्य भाषा में अपनी आंसुओं से मिलाकर वो रो रही थी, एक रुदाली की तरह जो पैसे के लिए रोती है। ये तो अपना दिल की भार के कारण वो रो रही थी। उसकी जिंदगी में कोई भी आशीष का कारण कुछ भी मिले, फिर भी उसकी आंसू नहीं होती थी। उसको खाना मिले, आंसू बंद नहीं होती थी, कपड़ा मिले, आंसू बंद नहीं होती थी, अपना पति प्यार से बात करे, उसकी आंसू बंद नहीं होती थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में ऐसा एक कमी थी जो उसे बहुत आशा थी वो कमी ना हो।
हमारे जिंदगी में भी अनेक बार ऐसा ही होता है कि हमारे जिंदगी में हमको कुछ ना कुछ आशा रहती है। छोटे बच्चों को चॉकलेट और आइसक्रीम से आशा लेकर बूढ़े लोगों को अच्छा तंदुरुस्ती की आशा तक, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ आशा रहती है जिसके लिए वो तड़प रहे हैं। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं बी कंटेंट, सब पर शांति से रहो, सब कुछ है सोच के रहो, प्रभु में समृद्धि से रहने का है। लेकिन यहाँ तड़पती हुई रोती हुई हन्ना को भी गलतफहमी होगी, फिर हम और आप क्या है? अगर यीशु मसीह को खुद लोग पहचान ना पाए तो फिर हमको कैसे पहचानेंगे? हम तो कोई रो रहा है, अरे आप क्यों रो रहे हैं सोचकर जाएंगे तो ये लोग सोचेंगे ये मुझसे पैसा लेने के लिए आए हैं, ऐसे ही लोग सोचेंगे। अगर कोई बीमार है तो मैं जानता हूं, मैं जब बीमार में पड़ा था, मुझे बहुत दुख थी, कोई मुझे चर्च लाया, मैं स्वस्थ हो गया, प्रभु ने मुझे चंगाई दी प्रभु की कृपा से। जब भी कोई दुख में है तो मुझे बहुत दुख आती है, मैं जाकर उनसे बोलता हूँ तू चर्च में आ, प्रभु तुझे चंगाई देगा। वो नहीं सोचता कि मैं उसके बारे में सोचकर चर्च में बुलाता हूँ। वो आदमी सोच रहा है अरे मैं बुखार हूं, ये मुझे मसीही बनाना चाहता है। ऐसी गलतफहमी यीशु मसीह के साथ हुई तो हम और आप क्या चीज है? लेकिन बस एक बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु इतना बड़ा परमपिता परमेश्वर है कि उसको कुछ भी असाध्य नहीं है। अगर वो एक शब्द बोले तो ऐसा पहाड़ नहीं बना है जो टूट ना जाए। प्रभु की हवा से पहाड़ फाड़ देते हैं, पहाड़ें गिर जाती है। ऐसा एक सागर नहीं जो प्रभु सूखा ना कर सके, ऐसा एक नदी नहीं, ऐसा एक दरिया नहीं जिसके पार प्रभु आपको नहीं ले जा सकते, ऐसा एक दरवाजा बना नहीं हुआ जो खुल न सके। और अगर दरवाजा भाई नहीं है तो स्वर्ग का दरवाजा खोल देगा। जैसे पतमोस में पड़ा हुआ यूहन्ना को उस रेगिस्तान में पड़ा था, वहां कुछ भी नहीं था, दरवाजे नहीं थी, दीवार नहीं थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता। वैसे एक अवस्था में एक द्वीप में पड़ा था वो, तब ऊपर स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया प्रभु ने और वो स्वर्ग वो चला गया। हालेलुया। प्रभु को असंभव कुछ भी चीज नहीं है। आज आपके दिल में कुछ भी कमी है, आपकी जिंदगी में कुछ भी कमी है, वो भरने के लिए प्रभु सक्षम है, सामर्थ्यशाली है। वो ऐसा करेगा क्योंकि आप उनके बेटे हैं और आप उनके बेटी है। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें। जैसे कि अब हम जब एक छोटा सा बच्चा रोते हुए देखते हैं, किसी का भी छोटा बच्चा हो, वो रोते हुए देखते हैं, हमको दुख होती है, हम जाकर चॉकलेट देते हैं, तू क्यों रोते हैं सो पूछते हैं। फिर खुद अपने बेटा या बेटी रोएगा तो हमारा दिल टूटेगा नहीं क्या? तो फिर परमपिता परमेश्वर हमसे भी लाखों गुना प्यार करने वाला है, हमको प्यार करने वाला है। अगर आपकी चेहरा गिर गई, अगर आपके चेहरे पर दुख हुआ तो प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा आएंगे कि हमको खुश रखे, जैसे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आज ही मैं नाम नहीं बोलना चाहता, एक ऐसा व्यक्ति के साथ मैंने अपनी आत्मा में महसूस किया कि उस व्यक्ति को खुश बनाने के लिए प्रभु ऐसे काम कर रहे थे। जैसे कि हम कोई बच्चा रो रहा है तो हम चॉकलेट देंगे, खिलौना देंगे, ये देखेंगे उसको उस पर अपना हाथ सिर पर हाथ रखेंगे, हाथ पैर उसको छुएंगे ताकि उसका दुख हट जाए। हम उसके साथ खेलते हैं ताकि उसका दुख हट जाए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आज हमारे एक्लेसिया में एक व्यक्ति के साथ करने जैसा मुझे महसूस हुआ। उस व्यक्ति का दुख प्रभु देख नहीं सकता। वैसे ही हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ भी प्रभु ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन कुछ भी गलतफहमी इस दुनिया में हो, प्रभु उसको हटा देंगे क्योंकि वो सामर्थ्यशाली है। एक ऐसा दीवार नहीं है जो टूट नहीं सकता, एक ऐसा पहाड़ नहीं है जो तोड़ी नहीं जा सकती, एक ऐसा सागर नहीं आएगा आपकी जिंदगी में जो सूख नहीं पाएगा। प्रभु हर एक अवस्था में वो छुड़ा देगा क्योंकि वो हमारा पिता है और वो सामर्थ्य है और वो शक्तिशाली है। वो जरूर वो करेगा, जरूर करेगा, उसमें कुछ चिंता भी नहीं है। हन्ना की जिंदगी में देखिएगा,
वही व्यक्ति, वही शख्स जो हन्ना से बोला कि तू पिया हुआ है, वही व्यक्ति ने बोला जाओ, प्रभु तेरा दिल के आवश्यकता को शांति से जाओ, शांति से जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वरदान दे। जो व्यक्ति ने इस पर गलतफहमी का इल्जाम लगाया, वही व्यक्ति से आशीष मिला हन्ना को। वैसे ही आपकी जिंदगी में जो कोई आपके खिलाफ बात करे, एक न एक दिन प्रभु उसके ही मुंह से आपको आशीषित करवाएगा, उसके ही मुंह से आशीषित करवाएगा। वो प्रभु करेगा, प्रभु जरूर वो करेगा। आप जानते नहीं प्रभु आपका कितना प्रेम करते हैं। जैसे हन्ना को जो कमी थी वो पूरा कर दिया और एक सामुएल को दिया, और उसके बाद भी अनेक बच्चे दिए। ऐसे प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ भी कमी है वहां बहुतायत से आशीषित करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इतना देगा कि आप सोचेंगे ये पैसे से मैं क्या करूं। ऐसा देगा, चंगा ही देगा। क्यों? वो आपको प्यार करने वाला पिता है, आपके पिता है, आपके प्यार करने वाला स्वर्गीय पिता है, और वो सामर्थ्यशाली है। वो करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक पास्टर था व्हाइटफील्ड में, बहुत साल पहले, 2006 ऐसा कुछ, बहुत साल पहले, 2008 में, बहुत साल पहले वो पास्टर था। उसको प्रभु ने बोला तू व्हाइटफील्ड जा, वहां जाकर प्रेयर करना बोला। वो व्हाइटफील्ड आया, छोटा सा पास्टर, उसका परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। किराया देने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। जो पैसे इकट्ठे किए यहाँ वहां से इकट्ठे किए, 2 महीने का किराया था उसके पास, और 1 महीने का किराया और कुछ पैसा बाकी था। उसको कुछ चर्च नहीं थी, एक्लेसिया नहीं थी, पैसा मिलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मुझे तो वो मालूम भी नहीं था कि उसके पास पैसा नहीं है। एक दिन मेरा दिल में ऐसा आया, जाकर उसको केक दो। केक, मैं सोचा केक क्यों दूं? अच्छा केक दूं तो मैं बेकरी गया, एक बड़ा सा केक खरीदा, राउंड वाला केक खरीदा, और रास्ते में प्रभु ने बोला चप्पल खरीदो। मैं चप्पल भी खरीदा। तो मैं सोचने लगा तो चप्पल और केक में क्या है, और रास्ते में सोचा चलो कुछ तरकारी, कुछ सब्जी, वो सब खरीद लेता हूँ। सब खरीद के उनके घर गया, वो सब दिया। तब वो प्रभु का दास बोल रहा है आज उनकी बेटी का जन्मदिन है और बेटी केक मांग रही है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है केक खरीदने के लिए। लेकिन उस बेटी के आंसू देखने वाला प्रभु एक कौवे को बेचा केक के साथ। बस वो बेटी का आंसू देखने वाला प्रभु क्या आपके आंसू नहीं देखेगा? जरूर देख रहा है। और आपके लिए एक ऐसा विशाल द्वार खुल चुका है, और उसमें से आपको आशीष जरूर मिलेगी, आपकी कमी हट जाएगी। उसकी बीबी को चप्पल की जरूरत थी क्योंकि वो चलने में ठंड लग रही थी पैर में, चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। प्रभु ने एक गधे को बेचा चप्पल के साथ, जाओ चप्पल दे के आओ। क्या वो प्रभु आपके लिए चमत्कार नहीं करेंगे? वो आज भी जिंदा है। जैसे वे लोग प्रभु के बच्चे हैं, वैसे ही आप भी प्रभु के बेटे हैं और बेटी हैं। आपके साथ प्रभु जरूर रहेगा। दावीद का बेटा, दावीद प्रभु का बेटा था, लेकिन शाऊल उसके खिलाफ आया, लेकिन कुछ ना कर सका। एक दिन तो दावीद राजा बन गया। वो प्रभु करेगा आपकी जिंदगी में भी। औसेफ के खिलाफ उनके सारे भाई बहन आए, लेकिन औसेफ तो को प्रभु बना ही बना दिया, और आपको भी प्रभु बनाएगा। आपके रिश्तेदार हन्ना की कमी प्रभु ने पूरी कर दी, आपकी भी पूरी कर देगा। क्यों? वो आपके भी पिता है, और उनसे प्यार करने से ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह जैसे दिखते हैं उनको। जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जब पिता आपको देखेंगे तो आपको देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे और आपको आशीषित करेंगे। वो आपके पिता है, मत भूलिएगा। इस दुनिया के लोग आपको गलतफहमी होगी, आपको समझेंगे नहीं, लेकिन हमको वो कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपको समझेंगे। पौलुस की जिंदगी में देखो, पौलुस पर क्या आरोप लगाया गया? पौलुस पर यह आरोप लगाया गया कि
ये प्रभु की आराधना गलत रीति से करवा रहा है, जबकि पौलुस प्रभु की सही आराधना करवा रहा था। लोग उन पर इल्जाम लगाया कि वे गलत आराधना करवा रहा है। लेकिन क्या हुआ, उनका नाम भी नहीं है बाइबल में। हम आज भी पौलुस को जानते हैं, लेकिन ये शक्ति कहां से मिली, दावीद को कहां से मिली, औसेफ को कहां से मिली, हन्ना को कहां से मिली और पौल को कहां से मिली? क्योंकि उनकी उनकी जिंदगी में प्रभु का एक स्पर्श था। हन्ना जानती है कि प्रभु का मंदिर में प्रभु बैठा है, मेरे पास प्रभु है। हन्ना जानती थी। क्या आज आप विश्वास कर सकेंगे, आपके पास और मेरे पास परम पिता परमेश्वर है। हमारे दिल की हर एक धड़कन को सुनने वाला, हर एक धड़कन को जानने वाला परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वाधिकारी परम पिता परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ है। विश्वास कीजिएगा। दावीद जानता था उस पर गिरी हुई तेल वो प्रभु का था। आप जान जाइएगा, आप पर गिरा हुआ यीशु का नाम वो प्रभु का ही है, वो हटेगा नहीं। चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, आप तो राजा बन ही बन जाएंगे राजा। हालेलुया। औसेफ को क्या हुआ, वो एक स्वप्न देखा था, वो एक दर्शन देखा था, वो तो होगा ही होगा। वो जानता था, वो कितना भी मुश्किल में पड़े, वो जानता है वो साक्षात्कार होगा। आपकी जिंदगी में भी प्रभु ने जो एक्लेसिया में डाले हैं, वो उनका एक भविष्य काल में आने वाली अपने राज्य के समान है। अगर आप एक्लेसिया में आ चुके हैं तो जरूर उनका राज्य में एक न एक दिन स्वर्ग में आप उनके साथ रहेंगे, वो तो जरूर होगा। पौल को क्या हुआ था, पौल ने प्रभु का एक दर्शन देखा था, प्रभु का शब्द सुना था। आप भी पूछेगा, प्रभु मैं भी आपको देखना चाहता हूँ, आपका सुनना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार जब आप जान जाएंगे कि प्रभु एक सच्चा जीवित व्यक्ति है, एक मिथ्या मूर्ति नहीं है, वो साक्षात्कार जिंदा प्रभु है, तब उसके बाद इस दुनिया की कुछ भी गलतफहमी आपको हिलाएगी नहीं। वो एक अटल बनकर एक चट्टान जैसा प्रभु का विश्वास पर आप भी खड़े रहेंगे, जैसे पौलुस, दावीद, हन्ना और यूसुफ खड़े रहे। कुछ भी हो जाए, आप प्रभु के बच्चे हैं। मैं क्यों इतना शक्ति से बोल रहा हूं, क्योंकि वैसा है बाइबल में वैसा है, इसलिए मैं वैसा बोल रहा हूं। यूहन्ना का शुभ संदेश 14वीं अध्याय का 3 वचन में ऐसा लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। और यीशु मसीह कहाँ है, और यीशु मसीह अब कहाँ है? बोलिएगा, यीशु मसीह कहाँ है अभी? वो एक प्रेरितों का किताब, एक पत्रोस का किताब 3 का 22 वचन में ऐसा लिखा है कि वो स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, और स्वर्गदूत, अधिकारी और शक्तियां उसके अधीन कर दिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आपके अधीन में है, क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए ये सब आपके अधीन में है। हम जाने या ना जाने, विश्वास कीजिएगा हन्ना की तरह कि प्रभु आपके सामने है। एक पौलुस की तरह आप प्रभु का स्पर्श मांगे हैं, दावीद की तरह आपका सिर पर तेल लगाया गया है, और यूसुफ की तरह आप प्रभु का दर्शन देखे हैं, एक स्वप्न देखे हैं, साक्षात्कार होगा। प्रभु सबको आशीषित करेंगे। मैं अभी प्रार्थना करके बंद करता हूँ, 3 मिनट ज्यादा हो गया। आज के वचन के लिए प्रेयर करने वाले जूनी पास्टर ब्रिजमोहन भाई और बाकी सब लोगों के लिए भी धन्यवाद बोल रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आए हैं। आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम धन्यवाद बोल रहे हैं। आपका प्रेम तो हमको समझ में नहीं आएगा, आप हमको समझाइएगा। हम सबको एक ऐसा एक अनुभव दीजिएगा, आपका वचन से हमसे बात कीजिएगा, आपका शब्द सुनिएगा। जैसे वो छोटी बच्ची जिसके बारे में मैंने बोला था ना, उसकी बर्थडे थी, उस बच्ची का नाम हन्ना है, हन्ना। हालेलुया। उस बच्ची के आंसू देखने वाला, पुराने नियम में हन्ना के आंसू देखने वाला प्रभु आपकी और मेरी भी आंसू देखने वाला है, हमारा दिल में की कमी भी देखने वाला है। वो एक अच्छा पिता है, हर एक चीजों में हमारे साथ रहेगा। इस दुनिया की तरफ मत देखिएगा,
यीशु मसीह जैसे इस दुनिया को कुर्बा कर दिया, हमारे लिए भी इस दुनिया कुर्बा है। यहाँ के लोग हमें समझे या ना समझे, कुछ भी हमको लेना देना नहीं है। बस प्रभु के प्रेम में रहिएगा, प्रभु के काम में रहिएगा, प्रभु में रहिएगा। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीषित करे, सब यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।